वीडियो शुरू करेंगे ब्रॉक लेसनर की बड़ी खबर के साथ, लेकिन इस शुरुआत से पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक रसल वोट्स के ऊपर डिस्कस किया गया है ब्रॉक लेसनर को। सवाल किया गया था क्या बीस्ट इनकार्नेट अपनी वापसी कर सकते हैं, और इस सवाल का जवाब था यस। लास्ट मंडे नाइट रॉ में भी ब्रॉक लेसनर को 2 बार डिस्कस किया गया। याद रहे, ब्रॉक लेसनर समर स्लैम में कोडी रोड्स के खिलाफ हार गए थे और इस हार के बाद वो अभी तक WWE टीवी से एब्सेंट है। इनके ऊपर कुछ एलिगेशंस थी, कुछ केसेस थे, पता नहीं उनका क्या बना है, मैंने अभी इसके ऊपर रिसर्च नहीं किया। लेकिन लास्ट वीक रॉ के ऊपर 2 बार ब्रॉक लेसनर का जिक्र, उसके बाद रसल वोट्स के ऊपर ये ब्रॉक लेसनर के रिटर्न को लेकर सवाल जवाब होना, ये ब्रॉक लेसनर के रिटर्न को काफ़ी हद तक पक्का कर चुके हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अब लोगन पॉल की, जो कि जैकब फातू के साथ पंगा लेने जा रहे हैं। जो भी हो जाए, मेरा नहीं ख्याल कि लोगन पॉल को आग में हाथ डालना चाहिए, क्योंकि जैकब फातू एक ऐसे बंदे हैं जो कि पूरे ब्लड लाइन में सबसे ज़्यादा ताकतवर है। तो लोगन पॉल ने भी इसी बात का जिक्र किया है और उन्होंने कहा कि ये एक राइजिंग स्टार है और मुझे इनके साथ मैच लड़ना है। तो एग्जैक्ट वर्ड्स आपको दिखाता हूँ कि लोगन पॉल ने बोला क्या। Very clear rising star. He is one of the only guys who really stands out to me. I think everyone else sees it. While I recognize his greatness, part of me also thinks he is on my list. I will be wrestling him in the near future, and we are going to be going at it. I sort of see him as competition. I promise you, we are going to go crazy. I don't know when it's going to happen, but it's inevitable. लोगन पॉल ने कहा कि जैकब फातू मेरी लिस्ट में आया और वो जब भी इनके साथ मैच होगा तो वो पागल हो जाएंगे, यानी एक बहुत तबाही किस्म का मैच लड़ने वाले हैं। मुझे नहीं पता ये कब होगा, लेकिन जब भी हुआ ये काफ़ी अपर लेवल का मैच होगा। नेक्स्ट बात है WWE का गोल्डबर्ग को लेकर क्या प्लान है। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्राउन ज्यूल में गोल्डबर्ग अपनी एंट्री करने वाले हैं। इनका कोई मैच वगैरह तो नहीं है, लेकिन एज अ सरप्राइज एंट्री ही ये आएंगे। काफ़ी हद तक पॉसिबल है कि ये गुंथर वर्सेस कोडी रोड्स मैच में इंटरप्शन कर सकते हैं, जिसकी वजह से गुंथर की हार होगी और फिर ये हार बनेगी फ्यूड बिटवीन गोल्डबर्ग एंड गुंथर। तो काफ़ी हद तक पॉसिबल लग रहा है कि ये एक बिल्डअप के तौर पे क्राउन ज्यूल को लेके जाएंगे सर्वाइवर सीरीज तक और हमें गुंथर वर्सेस गोल्डबर्ग का मैच देखने को मिल सकता है। WWE गोल्डबर्ग को क्राउन ज्यूल के बाद भी लेके आ सकती थी, लेकिन आई थिंक सऊदी अरब वाले गोल्डबर्ग को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। इसी वजह से WWE ने मुनासिब समझा है कि इनको फिर क्राउन ज्यूल में फीचर किया जाए। अगली खबर थोड़ी फ़नी है और वह है एजे स्टाइल्स के बारे में। एजे स्टाइल्स ने अपना रिटर्न किया था और रिटर्निंग मैच में इन्होंने अपना पाँव जख्मी कर लिया था। लेकिन मज़े की बात यह है कि WWE यूनिवर्स यकीन ही नहीं कर रहा है कि एजे स्टाइल्स की ये इंजरी रियल है। तो इस बात को लेकर एजे स्टाइल्स काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गए और इन्होंने ट्वीट भी कर दिया और इस ट्वीट में इन्होंने लिखा है, इट्स कॉल्ड अ लिस फ्रैंक इंजरी, लुक इट अप, इट्स आई थॉट व्हेन आई टुक ऑफ माई बूट आई वुड हैव अ बोन स्टिकिंग आउट ऑफ माई फुट। तो काफ़ी फ़नी सिनेरियो बन गया है एजे स्टाइल्स के लिए। लेकिन एजे स्टाइल्स की इंजरी का यकीन अब सबको करना पड़ेगा, क्योंकि एजे स्टाइल्स WWE से ऑलमोस्ट 1 साल के लिए आउट हो चुके हैं। एजे स्टाइल्स पहले ही आउट ऑफ एक्शन थे, फिर उन्होंने अपनी वापसी की और उसके बाद फिर से इनको इंजरी हुई। अब ये 1 साल के लिए दोबारा से एक्शन से आउट हो गए हैं और मुझे नहीं पता अब 1 साल बाद जब ये दोबारा अपनी वापसी करेंगे तो ये फिट होंगे या दोबारा से इनकी इंजरी होगी, क्योंकि ये 40+ हो चुके हैं। तो इनका जो कैरियर है वो काफ़ी ज़्यादा खतरे पे नज़र आ रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे ग्रेसन वॉलर की, जो कि जॉन सीना के साथ पंगेबाजी कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि जॉन सीना अगर अगले साल अपनी वापसी करते हैं तो मैं आऊँगा और कोई ऐसी घटिया बात करूँगा कि जॉन सीना गुस्से में आ जाएंगे और मेरे साथ मैच के लिए एग्री हो जाएंगे। मैं चाहता हूं कि मैं आप सबको दिखाऊं कि मैं क्या चीज़ हूं और ये सब जॉन सीना के साथ इनके कैरियर के एंड पे करते हुए आपको दिखाऊंगा। याद रहे, रेसलमेनिया 39 में ग्रेसन वॉलर के दोस्त ऑस्टिन थ्योरी ने जॉन सीना के साथ मैच लड़ा था, तो ये काफ़ी ज़्यादा उनके कैरियर में बूस्ट था। तो ग्रेसन वॉलर के दिल में भी अभी लड्डू फूट रहे हैं कि मैं भी कुछ ऐसा करूँ, एंड आई थिंक वो भी रेसलमेनिया 41 के मौका पर। केविन ओवंस ने परसों एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट किया था, आपने देखा ही होगा। उसमें उन्होंने कहा था कि बैड ब्लड के बाद सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेरे ऊपर सवाल उठाए गए कि मैंने जो कोडी रोड्स के साथ किया वो क्यों किया, और मैं इसका जवाब देना चाहता था और मैं इस बात को क्लियर करना चाहता था, लेकिन WWE की तरफ से मुझे ऐसा करना ही नहीं दिया गया। यहाँ तक कि मुझे स्मैकडाउन में बैन कर दिया गया था। मुझे कहा गया कि तुम घर बैठ जाओ, हालांकि मैं इसी जगह से बिलोंग करता हूँ। फिर मैं किसी भी तरह करके स्मैकडाउन में एंटर हुआ और मैंने अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन मेरा माइक बंद कर दिया गया और मुझे वहाँ अरेना से निकाल दिया गया। फिर मैंने एक वीडियो बनाया और मैं इस उम्मीद से था कि शायद इसको WWE मंडे नाइट रॉ में एयर करेगी, लेकिन ऐसा भी नहीं किया गया। अब अगर आने वाले स्मैकडाउन में मुझे रिस्पॉन्ड ना किया गया तो मैं सोशल मीडिया के ऊपर वो करूँगा जो मुझे करना हुआ। आई हेट टू डू इट बट आई हैव टू डू इट। तो केविन ओवंस अपना मामला बता चुके हैं। दूसरी तरफ रेंडी ऑर्टन का भी बयान सामने आ चुका है। रेंडी ऑर्टन ने कहा, उनके अल्फाज में आपको पढ़ कर सुनाता हूँ, हे ओवंस, वंस आई गेट बैक टू द स्टेट्स
वंस आई गेट बैक अक्रॉस द पॉन्ड आई एम कमिंग फॉर यू एंड आई एम विपिंग यू बिहाइंड, यू गॉट वन कमिंग। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि केविन ओवेंस ने इधर उधर पंगे तो ले लिए हैं, लेकिन जिस सबसे खतरनाक बंदे से इन्होंने पंगा लिया है वो है द वाइपर रैंडी ऑर्टन। रैंडी ऑर्टन अब इनको छोड़ने वाले नहीं है, इनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है। तो क्या बुरा होगा केविन ओवेंस के साथ, वो तो अब आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। WWE में ऐसा ट्रेंड चलने लग गया है कि WWE से जो बाहर के सेलिब्रिटीज़ हैं वो अब WWE में परफॉर्म करना शुरू हो गए हैं। जेली रोल का आपको पता ही होगा कि जिन्होंने समर स्लैम 2024 में परफॉर्म किया था, उन्होंने ऑसम ट्रूथ के साथ मिलके ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वाले को ठिकाने लगाया था और ऑस्टिन थ्योरी को जेली रोल ने एक ज़ोरदार चॉक स्लैम लगाया था। इस चीज़ को, इस मोमेंट को जेली रोल ने इतना एंजॉय किया कि अब वो WWE में दोबारा वापस आने की विश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं जल्द वापस आऊँगा WWE में और मुझे मौके की तलाश है, अगर तो मैं वापस आया तो मैं कुछ बड़ा ही करूँगा। याद रहे कि लोगन पॉल भी WWE से बाहर ही थे और अभी वो WWE में, पहले ये यूट्यूबर थे, उसके बाद ये WWE में पार्ट टाइमर बने, पार्ट टाइम रेसलर, और उसके बाद फिर 2025 में ये परमानेंट रेसलर बनने वाले हैं। तो जेली रोल ने भी इस सब को देखते हुए विश कर दिया है कि वो एक बार फिर से WWE में अपने आप को दिखाना चाहते हैं। बट आई थिंक जेली रोल के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि लोगन पॉल के मुकाबले में जेली रोल काफ़ी ज़्यादा भारी भरकम है। नेक्स्ट मूव करते हैं, खबर तो नहीं है, थोड़ी सी डिस्कशन है फिन बैलर को लेकर। 2016 में फिन बैलर ने रोमन रेंज को हराया था, क्लीन हराया था, उसके बाद सेथ रॉलिंस को हराया था इन्होंने, और ये यूनिवर्सल चैम्पियन बने थे। और अभी 2024 की अगर बात की जाए तो ये सिंगल्स मैच की अगर बात की जाए तो अभी तक एक सिंगल मैच भी जीत नहीं सके, यहाँ तक कि इनके साथ काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी होती है इनके दोस्तों की। तो 2016 में बगैर दोस्तों की हेल्प के ये जीत जाते थे, अभी दोस्तों की हेल्प के साथ भी ये जीत नहीं पा रहे हैं। तो अटैक के मैचेस में तो ये इन्होंने जीता है, लेकिन अगर सिंगल मैचेस की बात करूं तो ये काफ़ी ज़्यादा पीछे हो चुके हैं। जो लेवल था इनका पहले, अब वो नहीं रहा। तो फिन बैलर को लेके मैं थोड़ा सा पर्सनली डिसहार्ट हुआ हूँ। फिन बैलर को अब कोई एक जीत तो मिलनी चाहिए। 2024 में इन्होंने एक मैच भी नहीं जीता शायद, जहाँ तक मुझे लगा है। अगर तो इन्होंने जीता तो वो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए, क्या पता मैं गलत हूँ। खैर, बाकी है कि मैं काफ़ी सैड फील कर रहा हूँ फिन बैलर को लेके। नेक्स्ट बात करेंगे टैडी लोंग को लेके, जिन्होंने द रॉक को लेके एक प्रेडिक्शन कर दिया है बहुत बड़ी। टैडी लोंग के मुताबिक द रॉक जब बैड ब्लड पे वापस आए थे तो उन्होंने कुछ इशारा किया था, वो एक्चुअली अंडरटेकर की तरफ था। मुझे समझ नहीं आ रही कि कोडी रोड्स और रोमन रेंज की तरफ आकर रॉक कैसे अंडरटेकर की तरह इशारा कर सकते हैं। टैडी लोंग का ये मशवरा है, खैर जैसा भी है, गलत है सही है, मैं उसको आपके साथ ज़रूर शेयर करता हूँ। उन्होंने कहा, When you did that gesture that The Rock did when he returned at WWE Bad Blood, I don't know. That makes me think about The Undertaker. तो टैडी लॉन्ग के मुताबिक अब अंडरटेकर आ रहे हैं द रॉक के लिए। रेसलमेनिया 40 में आपको याद होगा कि अंडरटेकर ने द रॉक को चॉक स्लैम लगाया था। तो उस मामले को टैडी लॉन्ग ने उठाया कुछ इस तरह से कि द रॉक जो है वो अपनी वापसी करेंगे और वो अंडरटेकर से बदला लेंगे उस रेसलमेनिया 40 मोमेंट का। आई डोंट नो ये कैसे पॉसिबल है। इधर तो द रॉक जो है ब्लड लाइन में इन्वॉल्व हो रहे हैं और टैडी लोग कह रहे हैं कि वो अंडरटेकर के साथ डील करेंगे। समझ नहीं आ रही, बाकी है कि वक्त के साथ पता चल ही जाएगा कि द रॉक के क्या प्लान है।